प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं आप सबों का आज के इस आराधना में स्वागत करती हूँ। विशेषकर उन सभी भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार इस आराधना में जुड़े हैं। आइए हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपकी उपस्थिति निरंतर हम पर बनी रहती है। हम आज की आराधना को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। हम में से प्रत्येक के साथ आप बातचीत करें। हर एक बीमार को आप चंगाई दें पिता प्रभु। हर एक बंधनों को आप तोड़िए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हर एक के हाथों में ताली बजनी चाहिए। बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करें। ताली बजाएं। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। पेंतीकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतीकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलाता। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। पेंतीकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतीकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलाता। लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। ओ आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। पेंतीकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतीकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलाता। बहरे सुनते हैं, बहरे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। पेंतीकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतीकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलाता। पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। आत्मा मंडलाता, पवित्र
आज के इस आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है और विशेष रूप से हम ऑनलाइन आराधना में जुड़ने वाले हर एक प्रियों का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर हर एक को बहुत आयत से आशीष दे। आज हम ध्यान करेंगे प्रभु यीशु मसीह का हाथ जब हमारे जीवन में होता है, क्या होता है हमारे जीवन में। आज का विषय है द टच ऑफ द मास्टर्स हैंड। हमारे स्वामी का हाथ हमारे जीवन में होता है तो क्या होता है। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 57 पद से आगे हम देखते हैं एलिसबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का नाम ऐसा नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है, क्योंकि जकरिया गूंगा हो गया था विश्वास नहीं करने के कारण से। और जब तक यूहन्ना का जन्म नहीं हुआ है, उसका नामकरण नहीं हो रहा है, तब तक वो गूंगा है। और उसने लिखने की पट्टी मंगवा करके लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। सब लोग आश्चर्य करने लगे। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वो बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। प्रभु का हाथ यूहन्ना के साथ में था। और जब प्रभु का हाथ एक व्यक्ति के जीवन में होता है, प्यारो, साधारण व्यक्ति को परमेश्वर असाधारण करने की सामर्थ रखता है। आज हमारे जीवन में भी अगर हम परमेश्वर की आशीष को चाहते हैं, परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में होना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैं 3 ऐसे जगहों को आपके ध्यान में लाना चाहूंगा जब प्रभु यीशु मसीह हाथ बढ़ाया तो क्या क्या घटना उन जगहों में हुई है। पहली बात, मरकुस 10 अध्याय और उसका 13, 14, 15, 16 पद, जहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बालकों को आशीर्वाद दे रहा है। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि यीशु मसीह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसा ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण नहीं करे, वो उसमें कभी भी प्रवेश करने नहीं पाएगा। उसने उन्हें गोद में लिया, अर्थात बालकों को गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। बालकों को अपने गोद में लिया और उन पर हाथ रखा और उन्हें आशीष दी। अगर हम और आप परमेश्वर की आशीष को देखना चाहते हैं और अपने आप को परमेश्वर के गोद में रखना चाहते हैं, तो हम में से हर एक को क्या बनना पड़ेगा? बालक बनना पड़ेगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक एक मनुष्य बालक नहीं बनता है। संसार के अंदर में हम परमेश्वर की आशीष को भरपूरी के साथ में चाहते हैं कि हमें
चंगाई मिले, हमें आर्थिक संपन्नता मिले, हमारे जीवन में सफलता के ऊपर सफलता मिले। हम ईश्वर की आशीष को बड़ी भरपूरी के साथ में देखना चाहते हैं अपने जीवन में, परंतु परमेश्वर के आशीषों को लेने के लिए हो सकता है आज तक आपने अपने आप को तैयार नहीं किया है। और इसलिए एक दिन रात के समय फरीसियों में से निकोदेमुस नामक एक व्यक्ति, जो यहूदियों का सरदार था, यीशु मसीह के पास आया और उसको कहता, यूहन्ना 3 अध्याय 2 पद से आगे, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से है, गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता, यदि परमेश्वर उसके साथ नहीं हो तो दिखा नहीं सकता है। बहुत अच्छी बात, अच्छा ऑब्जर्वेशन रहा कि परमेश्वर अगर नहीं रहता तो ये यीशु मसीह ये सब काम को दिखा नहीं सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानता था कि निकोदेमुस को किस बात की आवश्यकता है। परमेश्वर का आशीष चाहिए इसको, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर दिया। इससे प्रसन्न नहीं हो गया यीशु मसीह कि वो मुझको रब्बी कर रहा है, मुझको गुरु कह रहा है, मुझको बहुत अच्छा क्रेडेंशियल दे रहा है। यीशु मसीह नहीं बोला उसको शाबाशी, थैंक यू भी नहीं बोला, लेकिन कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से नहीं जन्मेगा तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को कहना चाह रहा है कि निकोदेमुस, तुम्हें ईश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए बालक बनना जरूरी है। और आज प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको भी यही कहना चाहता है, अगर तुम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखना चाहते हो तो तुम्हारे दृष्टिकोण से परमेश्वर की आशीष नहीं मिलने वाली है, परंतु जब तुम बालक बन जाओगे परमेश्वर आशीष देगा। निकोदेमुस यीशु मसीह को कहता है, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से नहीं जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा ना करके मैंने तुझे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य। हवा जिधर जाती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। मतलब दुनिया के अंदर में कोई भी शक्ति हमको बालक नहीं बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा वो हमारे जीवन को कायल करेगा। यूहन्ना 16:8 में लिखा है, वो पाप के विषय में निरुत्तर करेगा, धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा, अन्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, वो कायल करेगा। जिस प्रकार से पवित्र आत्मा आया पेंतिकोस्त के दिन, प्रेतों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं उनके हृदय छिद गए और वे प्रेतों और शेष लोगों से कहने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? उनके अंदर में खलबली मच गई। यार उसी प्रकार से एक व्यक्ति जब बालक के समान परमेश्वर के सामने आता है, पवित्र आत्मा जब उसको कायल करता है, वो इसी प्रकार से अपने आप को सबमिट करता है परमेश्वर के हाथों में। परंतु एक जवान व्यक्ति 10 बार पूछेगा, वाई, हाउ, व्हाट। एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा इंसान कहेगा क्यों, कहां, किस लिए, कहां पर। ये सारी चीजें वो बोलता रहेगा। और हम और आप जब इस प्रकार के वचनों को बोलते रहेंगे, कभी भी परमेश्वर जिस प्रकार हमको आशीष देना चाहता है नहीं दे सकता। इसलिए बालक का स्वभाव को हम जानते हैं कि जो किस प्रकार से वो अपने माता पिता पर, अपने बड़े जनों के ऊपर में विश्वास करते हैं। सिंपल हार्ट उनका होता है। प्यारो,
आज कई लोग प्रभु यीशु मसीह के आशीर्वादों से हम वंचित हैं, क्योंकि हम अपने आप को बालक नहीं बनाए हुए हैं। ओ परमेश्वर के सामने हमको और आपको बालकों के समान बिल्कुल अपने आप को समर्पण करना बहुत जरूरी है। वो हमारा परमेश्वर हमको नहीं भूलता है। ईसाइया 49 अध्याय 14, 15, 16 पद में कहता है, क्या ये हो सकता कि दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल जाए? जन्माई हुई माँ अपने बच्चे पर दया ना करे? संसार में वो भूल सकती है, लेकिन जब हमारा बालक बनेंगे, हमारा परमेश्वर हमको गोद में उठा लेगा और हमारे ऊपर में अपना हाथ रखेगा। और जब परमेश्वर का हाथ मेरे आपके जीवन में रहेगा, प्यारो, मेरा आपका भविष्य बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। परमेश्वर की आशीष अलौकिक रूप में हमारे जीवन में आएगी। जिस प्रकार यूहन्ना जब जंगल में परमेश्वर की महिमा के लिए वहां पर है, वो परमेश्वर का वचन उसके पास में पहुंचा और वो बड़े दिलेरी के साथ में प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, सड़कें सीधी करो, टीले नीचे किए जाएं, पहाड़ गड्ढे सब चौरस किए जाएं। हमारे जीवन में भी परमेश्वर अपनी आशीष को भरपूरी के साथ मिलेगा। और इसलिए प्यारो, अगर हम प्रभु का हाथ अपने जीवन में चाहते हैं तो मुझको आपको बालक बनना बहुत जरूरी है। प्रभु से आज के समय में हम प्रार्थना करके करें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझको एक बालक के समान मुझको मोल्ड कर दे। उत्पत्ति 32 अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार से याकूब परमेश्वर के साथ में जब उसका इनकाउंटर हुआ और रात भर ये युद्ध करता रहा, वो उसको छोड़ नहीं रहा है। जब तक तू मुझको आशीर्वाद नहीं देगा, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और देखा उस व्यक्ति ने कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, उसके जांग की नस को छुआ। जांग की नस छूने के कारण से याकूब का जो नस है वो चढ़ गया और वो लंगड़ा हो गया। अब वो अपने ताकत से दौड़ने नहीं पा रहा है, अपने ताकत से भागने नहीं पा रहा, अपने ताकत से खड़ा नहीं होने पा रहा है। जब बालक हम बन जाएंगे तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी एक नया मोड़ आएगा। हमारा बिल्कुल असहाय, निराधार अपने जीवन में महसूस करेंगे। लेकिन ऐसे समय में जब हम असहाय होंगे, वो प्रभु यीशु मसीह हमको छोड़ेगा नहीं, हमको त्यागेगा नहीं, लेकिन अपने गोद में उठा लेगा। हालेलुया। और हमारे ऊपर में हाथ रख करके हमारे जीवन को आशीर्वाद देगा और हमारे जीवन में ईश्वर की आशीष लग जाएगी। और इसलिए आज हम प्रभु से कहा करें, प्यारे प्रभु, मुझे एक बालक के समान मेरे जीवन में एक नया मोड़ ला दे, ताकि मैं तेरे आशीषों को अपने जीवन में मैं लेने पाऊं। दूसरी जगह हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ रखा और तब क्या हुआ? मरकुस 8 अध्याय 22 पद से 25 पद तक यहां पर हम देखते हैं बैतसैदा में यीशु मसीह आया है। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि यीशु मसीह उसको स्पर्श करे, छुए। याद रखिए, यीशु मसीह बोल सकता था कि तू देखने लग, देखना शुरू कर देता। जिस प्रकार से सूबेदार के सेवक के लिए काम किया, जब सूबेदार बोला कि तू मेरे छत के नीचे, मैं आपको ले जाने के योग्य नहीं हूं, केवल यहीं से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह कहा, चंगाई मिल गई। परंतु यीशु मसीह को इस व्यक्ति को स्पर्श करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
वह उस अंधे का हाथ पकड़कर यीशु मसीह उससे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों के समान दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति यहां पर धुंधला देख रहा है। आज कई बार हमारी आंखें आत्मिक रूप में इसी प्रकार से बंद रहती है और हम लोगों को स्पष्ट रूप से देखने में हम कामयाब नहीं हैं। साफ साफ हम देखते नहीं हैं। सामुएल भी जब दाऊद का अभिषेक करने के लिए बैतलहम को गया तो यिशै के बेटों के व्यक्तित्व को देख रहा है कि एलियाब गुड पर्सनालिटी, सम्मा वेरी गुड, अच्छी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, अबीनादाब, एलियाब सारे अच्छे पर्सनालिटी वाले हैं। लेकिन सामुएल यिशै के बेटों के अंदर की चीज को देखने के लिए सफल नहीं हुआ था। प्यारो, आज हमारे जीवन में भी हमारी आंखें कई बार इतनी बंद रहती है। आंख खुला तो है, बहुत अच्छा चश्मा भी हम पहने हुए हैं, परंतु हम लोगों के मन की चीजों को देखने में कामयाब नहीं है। और तब परमेश्वर सामुएल से कहा, मनुष्य का देखना परमेश्वर के देखने में अंतर है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, जैसा सामुएल तुम देख रहे हो, परंतु परमेश्वर की दृष्टि मन के ऊपर में। और तब परमेश्वर की बातों को समझते हुए सामुएल यिशै से पूछता है, क्या तेरे सारे लड़के आ गए? यिशै कहता नहीं, छोटा, सबसे छोटा जो है वो भेड़ बकरी चरा रहा, अभी तक आया नहीं है वो। और तब सामुएल कहता है, जब तक वो नहीं आएगा, परमेश्वर की मनसा जब तक पूरी नहीं होगी, मैं भोजन करने वाला नहीं हूं, बुलाओ उसको। और ये दाऊद जो चरवाही करता था बुलाया गया। और तब परमेश्वर सामुएल को कहता है, देखो इसको जिसकी लाली झलकती है, ये वो व्यक्ति है जिसको अभिषेक करना है तुझे। और सामुएल कुप्पी का तेल लेकर के उसके ऊपर में अभिषेक किया। हालेलुया। प्यारो, आज परमेश्वर हमारे आंखों को खोलना चाहता है ताकि हम इस संसार के अंदर में लोगों को देख करके पहचानने पाए कि किस मेंटालिटी का फलाना व्यक्ति है और उनके साथ उसी प्रकार से हम डीलिंग करने पाए। सामरिया में बड़ी जागृति आई। फिलिप्पुस एक ऐसे व्यक्ति को अपने कांग्रीगेशन में सम्मिलित कर लिया जो पेशेवर जादूगर था, और वो भी भीड़ के साथ आया, उसको भी बैप्टिज्म दे दिया। क्योंकि फिलिप्पुस समाउन जो टोना था उसको ठीक से देखा नहीं था। और जिसके कारण से जब पतरस यूहन्ना वहां पर आए और जब पवित्र आत्मा प्राप्त कर रहे हैं सब, वो रुपया का बंडल लेकर के आया कि ये अधिकार मुझे भी दे दो कि जिस किसी के व्यक्ति ऊपर में मैं हाथ रखूं उसको पवित्र आत्मा मिले। पतरस उसके मन के अंदर की चीजों को देखा और कहता है, मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में है। प्यारो, हमारी आत्मिक आंखों को आज के दिन में खुलने की आवश्यकता है। और जब तक हमारी आंखें नहीं खुलेगी, हम ऐसे लोगों को कभी भी पहचानने नहीं पाएंगे। इस संसार के अंदर में अगर हम इंसान को नहीं पहचानते, आज कई लोगों का आंख खुला है लेकिन पूरी रीति से खुला नहीं है। यह व्यक्ति मनुष्यों को देख रहा है पेड़ों के समान। यीशु मसीह दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा। लिखा है वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा।
प्यारो, आज हमारे आंखों को यीशु मसीह का स्पर्श चाहिए। जब तक हमारी आंखों को प्रभु यीशु मसीह स्पर्श नहीं करेगा, हम साफ साफ देखने नहीं पाएंगे। हमारे शरीर में 5 इंपॉर्टेंट अंग है जिनको ज्ञानेंद्रिय कही जाती है। आंख जिससे हम देखते हैं, नाक जिससे हम सूंघते हैं, कान जिससे हम सुनते हैं, जीभ जिससे हम चखते हैं, जुबान जिससे हम बोलते हैं, चमड़ा जिससे हम भावनाओं को महसूस करते हैं। इन सारे 5 अंगों में जो ज्ञानेंद्रिय हैं, इंद्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो अंग है, ज्ञानेंद्रिय है, वो क्या है मालूम? लूका 11 अध्याय और उसका 34 पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 11 अध्याय लूका और उसका 34 पद, चैप्टर 11 वर्स 34, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला रहेगा, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा रहेगा। और इसलिए हाईवे में चलने वाले ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक के पीछे लिख देता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मनुष्यों का आंख आज बुरा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श आज तक उनके आंखों में पड़ा नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे आंखों को स्पर्श करेगा, हमारी नजर बदल जाएंगी। आज आंख यीशु मसीह के स्पर्श के बगैर इस संसार में है, और इसीलिए मनुष्यों का जो आंख है, मत्ती 5 अध्याय उसका 28 पद में लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, अगर कोई स्त्री किसी पुरुष पर कोई कुदृष्टि डाले, तो अपने मन में उसके साथ में व्यभिचार वो कर चुका है। और इसलिए प्यारो, हमारे आंखों को प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श चाहिए, और जब प्रभु यीशु मसीह स्पर्श करेगा, इसको छुएगा, हमारे आंखों को निर्मल और पवित्र कर देगा, शुद्ध कर देगा। 2 कोरिन्थ 4 अध्याय 4 पद में लिखा है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर नहीं चमकता। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते तो हैं दोनों आंख खोल करके, बहुत अच्छा चश्मा पहन करके, परंतु हम अगर नहीं समझने पा रहे हैं, उसके भेद की बातों को देखने नहीं पा रहे हैं, और उसके भेद की बातों को समझने नहीं पा रहे हैं, तो हमको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन को तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से रेगिस्तान में वो खोजा, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है। जब फिलिप्पुस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसके साथ हो लिया और उससे सवाल पूछा, क्या तू जो पढ़ता है समझता है? ओ खोजा कहता, जब तक कोई नहीं समझाएगा मैं कैसे समझूं। और तब ओ खोजा फिलिप्पुस को अपने साथ रथ में बैठने का आज्ञा दिया, वो जाकर के बैठ गया, उसी शास्त्र से आरंभ करके उसको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। और जब वे पानी की जगह पर पहुंचे तो ये खोजा कहता, अब क्या कोई जल की रोक सकता है? फिलिप्पुस कहता, यदि तू सारे मन से विश्वास करता तो ये हो सकता है। और दोनों जल में उतरे और खोजा को फिलिप्पुस बपतिस्मा दिया, उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया है।
लूका 24 अध्याय में इमाउस जाने वाले दो व्यक्ति यीशु के साथ चल रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें बंद थी। मन के अंदर में उत्तेजना हो रही है, लेकिन शाम के वक्त में जब भोजन खा रहे थे, प्यारो, उनकी आंखें खुल गई और वे लोग देख रहे हैं, अरे भैया ये तो यीशु मसीह है जो हमारे साथ साथ चल रहा था। हालेलुया। प्यारो, जब आंखें खुलेंगी हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानने पाएंगे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में हम देखते हैं साउल किस प्रकार से एक कट्टर ख्रिस्ट विरोधी व्यक्ति जब प्रभु परमेश्वर का दर्शन देखा, औंधा मुंह गिर पड़ा, 3 दिन तक ब्लाइंड था, उसकी आंखें बंद थी। हनन्याह गया परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से, और जब उसके लिए प्रार्थना की, उस पर हाथ रखा, उसके आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा। तब से आगे पौलुस प्रेरित का जीवन पूरी विधि से बदल गया। हालेलुया। और इस प्रकार से वो अपने जीवन की गवाही देता है और कहता है, जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा, परमेश्वर उन चीजों को अपने लोगों के लिए रखा। इसलिए आज हमारे जीवन के लिए अगर हम परमेश्वर की आशीष को देखना चाहते हैं अपने जीवन में, अगर हम परमेश्वर के वचन को समझना चाहते हैं और अगर हम लोगों को पहचानना चाहते, तो हमारे आत्मिक आंखों को खुलने की आवश्यकता। और इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे, प्यारे परमेश्वर मेरे आंखों को स्पर्श कर दे ताकि मैं देखने लगूं। और जब हमारी आंखें खुलेंगी, प्यारो, परमेश्वर के वचन का भेद को हम समझने के लिए हम कामयाब होंगे। हमारे जीवन में आज हमारा बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली ब्लाइंड हैं, आत्मिक रूप में हम अंधे हैं। यीशु की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श हमारे जीवन में चाहिए, और तब प्रभु यीशु मसीह जब छुएगा, आंखें खुल जाएंगी, हम उसको देखने लगेंगे और उस ब्लाइंड व्यक्ति के समान कहेंगे, मैं पहले अंधा था, अब मैं देखता हूं। मैं अंधा था, मैं अब देखता हूं। अय्यूब के समान कहने पाएंगे, मैं केवल समाचार सुना था परमेश्वर, लेकिन जब दुख की वादियों से मैं गुजरा, मेरी आंखें तुझे देखती है और इसलिए मैं पश्चाताप करता हूं धूल में, राख में बैठ करके। और जिस दिन हम प्रभु को देखना आरंभ करेंगे, अय्यूब के जीवन में जिस प्रकार डबल पोर्शन ब्लेसिंग परमेश्वर दिया, हमारे जीवन में भी परमेश्वर की आशीष डबल आएगी। तीसरी जगह मरकुस 7 अध्याय और उसका 28 पद से हम देखते हैं 35 पद तक। यहां पर यीशु मसीह और एक जगह पर अपने हाथ बढ़ा करके उसको स्पर्श किया। मार्क चैप्टर 7 वर्सेस 31 ऑनवर्ड। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी कहलाता था, उसके पास लाकर उससे विनती की, यीशु मसीह अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया, अंधे व्यक्ति को भी अलग ले गया और अपनी उंगलियां यीशु मसीह उस बहरे व्यक्ति के कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। बड़ा अजीब लगता है, यीशु मसीह बार बार थूक करके क्यों जीभ के ऊपर में रखा, आंख के ऊपर में रखा? बड़ा मनन करने का विषय है। परंतु प्रभु परमेश्वर तो सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। चिंतन करें, जरूर परमेश्वर भेद की बातों को हमें बतलाएगा। मैं मनन कर रहा था, लेकिन मुझे सटीक उत्तर नहीं मिले कि क्यों यीशु मसीह थूक कर इस प्रकार से ट्रीट कर रहा है लोगों को। लेकिन आप जानिए, प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्यारो, आज परमेश्वर के वचन को साफ साफ
देखना है, साफ साफ सुनना है, साफ साफ बोलना है। हमारे जीवन में जैसा मैंने कहा कि हमारे ज्ञानेंद्रिय बहुत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय हैं। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय जहां पर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहा है, तो यहां पर 5 बार वो कहा, सुन चुके हो, सुन चुके हो, सुन चुके हो, सुन चुके हो। क्रोध और हत्या के विषय में यीशु मसीह उनको मैसेज दे रहा है। मत्ती 5:21 में तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या नहीं करना। 27 पद में लिखा है तुम सुन चुके हो कहा गया था कि व्यभिचार नहीं करना। 33 पद में लिखा है कि फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया झूठी शपथ ना खाना। 38 पद में लिखा तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले और दांत के बदले दांत। 43 पद में लिखा है फिर तुम सुन चुके हो कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। मतलब सुन चुके हो, सुन चुके हो, सुन चुके हो, सुन चुके हो। क्रोध और हत्या के विषय में सुन चुके हो, व्यभिचार के विषय में सुन चुके हो, झूठी शपथ खाने के संबंध में सुन चुके हो, प्रतिशोध की भावना के विषय में सुन चुके हो, शत्रुओं के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए सुन चुके हो। आज मनुष्यों के जीवन में नहीं सुनने के कारण से क्रोध, हत्या, व्यभिचार, झूठी शपथ, प्रतिशोध की भावना, शत्रुओं के प्रति दुर्व्यवहार, ये सारी चीजें विद्यमान है क्योंकि हम कान रहते हुए भी परमेश्वर के वचन को सुनने में कामयाब नहीं है। अगर हम सुनेंगे ठीक रीति से, पहाड़ी उपदेश 5 अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारो। उसके अनुसार जब हम चलने के लिए कदम बढ़ाएंगे, हमारे जीवन में क्रोध की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, झूठी शपथ खाने वाली आत्मा, प्रतिशोध की आत्मा, शत्रुओं के प्रति हमारा व्यवहार, पड़ोसियों के प्रति हमारा व्यवहार सब परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन हम सुनते नहीं है, ठीक से देखते नहीं है। प्यारो, सुनना बहुत जरूरी है। हम फेल हैं कई भागों में क्योंकि हम ठीक रीति से नहीं सुन रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय में हम देखते हैं यूहन्ना पतमुस नाम टापू में पड़ा हुआ है और जब प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, वो परमेश्वर की महिमा को देख रहा है और परमेश्वर उससे कहता है यूहन्ना जो कुछ तुम देख रहे हो उसको लिख लो और एशिया के सारे 7 कलीसियाओं को भेज दो संदेश। और एक एक कलीसिया को संदेश दिया, इफिसुस की कलीसिया को, स्मुरना की कलीसिया को, पिरगमुन की कलीसिया को, तुआतीरा की कलीसिया को, सरदीस की कलीसिया को, फिलाडेल्फिया की कलीसिया को, लौदीकिया की कलीसिया को, और सारी कलीसियाओं को संदेश जब दे रहा है तो सारे कलीसियाओं को कहा जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 पद, 2 अध्याय 11 पद, 2 अध्याय 17 पद, 2 अध्याय 28 पद, 3 अध्याय 6 पद, 3 अध्याय 13 पद और 3 अध्याय 22 पद। क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनने के कारण से बैकस्लाइडिंग कंडीशन में ये जा रही थी। आज हमारा भी हो सकता है हम पेंटिकॉस्टल चर्च के मेंबर कहलाते अपने आप को, चाहे कोई भी कलीसिया के अंग हम क्यों ना हो, जो भी कलीसिया परमेश्वर की आवाज को अगर वो नहीं सुनती है उसको बैकस्लाइड होना बिल्कुल जरूरी है। कलीसिया के इतिहास को देखिए किस प्रकार से जागृति आई, रिफॉर्मेशन आया कलीसिया के अंदर में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कलीसिया स्थापित की गई, बहुत धर्म सुधारक लोग आए, परंतु आज जब हम कलीसिया की स्थिति को देखते हैं तो वो डिटेरिएट करते जा रहा है, आत्मिक गिरावट आते जा रही है क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की वाणी को नहीं सुनती है। प्यारो, यहेजकेल परमेश्वर की वाणी को सुना, यिर्मयाह परमेश्वर की वाणी को सुना,
यशायाह परमेश्वर की वाणी को सुना, मलाकी, योना, सारे लोगों ने परमेश्वर की वाणी सुनी। और आज परमेश्वर अपनी वाणी को हमें सुनाना चाहता है ताकि हम और आप परमेश्वर की आवाज को सुने और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन जीने के लिए अपने आप को अर्पण करें। पौलुस प्रेरितों के काम 22 अध्याय में अपने हृदय परिवर्तन के विषय में गवाही देता और कहता है 22 अध्याय 14 पद में, तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया कि तू उसकी इच्छा को जाने, उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। परमेश्वर मुझको और आपको क्यों चुना है, अपना बेटा बेटी क्यों बनाया है? ताकि हमारा परमेश्वर की बातों को सुनने वाले हम व्यक्ति बने। पहला सामुएल 3 अध्याय में हम देखते हैं आत्मिक गिरावट किस प्रकार से एली के घर में आई। इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो गया, दर्शन मिलना बंद हो गया। होप्नी फिनहास परमेश्वर के वेदी के पास में गलत काम करने लगे और जिसके कारण से एली जब बूढ़ा हो गया, परमेश्वर का वचन नहीं मिल रहा है, दुर्लभ हो गया। और उस जगह पर सामुएल छोटा बालक हन्ना, जिसकी मां वेदी के पास में उसको अर्पण कर दी थी, जब वो उस जगह पर बढ़ने लगा, एक दिन परमेश्वर अपनी वाणी को सामुएल के पास में पहुंचा कर कहता है, हे सामुएल, हे सामुएल। ओ सामुएल तो परमेश्वर की आवाज को पहचानता नहीं था। वो दौड़ करके एली के पास में जाता और कहता, क्या तूने मुझे बुलाया? एली कहता, बेटा मैंने नहीं बुलाया, जाओ लेटे रहना। सामुएल सामुएल आवाज को सुनता है। सामुएल दौड़ करके एली के पास में पहुंच जाता है। उस समय तक सामुएल यहोवा को नहीं पहचानता था, यहोवा का वचन उस पर प्रकट नहीं हुआ। तीसरी बार परमेश्वर पुकारा, सामुएल। वो उठ के फिर एली के पास में गया, क्या आ गया, तूने तो मुझे पुकारा है। एली समझ लिया कि इस बालक को परमेश्वर पुकार रहा है, इसलिए एली ने सामुएल से कहा, जा लेट रहना, और यदि फिर पुकारे तब तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। सामुएल अपने स्थान पर जाकर के लेट गया। ओ यहोवा परमेश्वर आकर के खड़ा हो गया, पहले के समान पुकारा, सामुएल सामुएल सामुएल। आज इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे कानों को खोलना चाहता प्यारो, ताकि प्रति भोर हम उसकी आवाज को शिष्य के समान सुनने पाए। और जब परमेश्वर हमारे कान को खोलेगा, हमारे नींद समाप्त हो जाएंगे, बिस्तर से उठेंगे, 5 बजे अर्ली मॉर्निंग हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। लेकिन अगर हमारे कान बंद हैं, जितना भी ऐलान हो फास्टिंग प्रेयर का, हमारा कोई हमको फर्क पड़ने वाला नहीं, हम अपने कंफर्ट जोन में आराम से हम बैठे रहेंगे। लेकिन जब परमेश्वर की वाणी हम सुनेंगे, बिस्तर छोड़ेंगे, घुटना टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा मेरे और आपके जीवन में। और जो काम वो करना चाहता इस जनरेशन में वो करना आरंभ करेगा। और इसलिए आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंखें खोल दे, ओ प्रभु मेरे कान को खोल दे। और जब कान खुलेगा, मिरेकल होगा हमारे जीवन में। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 43 पद में हम देखते हैं, यीशु मसीह का प्रिय मित्र लाजर कहां पर है? घर के अंदर वो नहीं है, कब्र के अंदर है। मार्था, मरियम, उसकी बहन, अब पूरे समाज के इष्ट कुटुंब परिवार के लोग विलाप कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचा, उनकी वेदना को देखा। यीशु को मालूम था कि ये मृत्यु परमेश्वर की महिमा के लिए है। कब्र के पास में गया, यूहन्ना 11 अध्याय उसका 43 पद में लिखा है, और कहा, हे लाजर, हे लाजर, बाहर निकला। मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की वाणी को सुन रहा है। क्या हम और आप इतने मरे और सड़े हुए जगह में हैं कि हम परमेश्वर की वाणी नहीं सुन पाएंगे? प्यारो, आज बहुत सारे लोग उस सड़ाहट में जीवन जी रहे हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, ड्रग्स पे, नशा में, विभिन्न प्रकार की बुरी अभिलाषाओं में जीवन जी रहे हैं।
और आज परमेश्वर अपनी वाणी को मेरा आपके कानों तक पहुंचाना चाहता है। जब एक सड़ने वाले लाजर के कान में परमेश्वर की आवाज जा सकती है, तो परमेश्वर की आवाज मेरे आपके जीवन में भी आ सकती है। और इसलिए प्रभु से कहे, प्रभु मुझको सुनने के कान दे। प्यारो, वो समय आ रहा है कलीसिया को और अधिक अलर्ट रहने की आवश्यकता है। पहला थिस्सलुनी 4:16 में लिखा है, वो प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। अगर हम अपने कान को अलर्ट नहीं रखेंगे तो हम प्रधान दूत का शब्द को सुनने नहीं पाएंगे। यूहन्ना 5:28-29 में लिखा है, जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुन करके बाहर निकलेंगे। और आज परमेश्वर मुझको आपको अपनी वाणी पहुंचाना चाहता प्यारो, और इसलिए हम कंटिन्यू प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु अपनी आवाज इस पियक्कड़ व्यक्ति के जीवन में दे, अपनी आवाज इस अंधविश्वासी के जीवन में दे, अपनी आवाज पाप में सड़ने वाले व्यक्ति के ऊपर में दे, अपनी आवाज आज तू पहुंचा दे प्यारे परमेश्वर। जब परमेश्वर की आवाज को 37 अध्याय यहेजकेल नबी की किताब में हम पढ़ते हैं, हड्डी भी सुन करके हड्डियों के साथ में मिल गई। हालेलुया। प्यारो, परमेश्वर उसी प्रकार से एक बड़ी जागृति देना चाहता है कि हमारा परमेश्वर की आवाज को सुने, मुर्दों में से हम जी उठे और मसीह की ज्योति हम पर चमकेगी। और जब परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, हमारा यशायाह के समान कहने पाएंगे, यशायाह 6 अध्याय में, मुझे भेज मैं तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं यहां पर हूं प्रभु, मुझे भेज, मैं आने को तैयार हूं। पतरस, यूहन्ना, याकूब, सारे लोगों ने यीशु की आवाज को सुनी। ओ ये जो मछुआरे थे, जाल छोड़ करके यीशु के पीछे आ गए। मत्ती महसूल लेने वाला व्यक्ति महसूल के उच्च लेने के चेयर में बैठा हुआ था, वो बिल्कुल खोया हुआ था। यीशु मसीह की आवाज को सुन करके वो छोड़ करके आ गया। फिर उसी प्रकार से आज परमेश्वर की आवाज को सारे भूमंडल में हम सुनाई दे रही, उसको हम आकलन करने पाए और कहें, प्रभु आपकी आवाज को और अधिक प्रभावशाली होना जरूरी है। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमारे कानों को यीशु की स्पर्श की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह जब मेरे आपके कानों को छुएगा, हमारे कान खुल जाएंगे। मरकुस 7 अध्याय में हम देखते हैं, ये व्यक्ति केवल बहरा नहीं था, परंतु ये व्यक्ति हकलाता भी था, स्पष्ट बोल नहीं पाता था। और इसलिए यीशु मसीह को इस व्यक्ति के जीभ को भी स्पर्श करने की आवश्यकता पड़ी। क्या हम और आप महसूस करते हैं कि हमारे जुबान को यीशु मसीह का स्पर्श चाहिए? याकूब 3 अध्याय 5 पद में लिखा है, जीभ हमारे अंगों में एक छोटा सा अंग है, लेकिन यह आग लगाने वाला अंग है। याकूब 3 अध्याय 6 पद में लिखा है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। जीभ को नियंत्रण करना असंभव हो गया है। और यही कारण है कि मनुष्य अपने जुबान से जो निकलता बोलते रहते हैं, कानाफूसी करते रहते हैं। चुगली और निंदा शिकायत हम करने में कम नहीं है। प्यारो, आज परमेश्वर इसीलिए हमारे जुबान को स्पर्श करना चाहता है, छूना चाहता है। भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 13 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात
ना निकले। 39 अध्याय भजन संहिता की पुस्तक पहले पद से आगे यहां पर दाऊद का भजन है। ये पीड़ित मनुष्य का पश्चातापी आत्मा यहां पर हम देखते, कहता है मैंने कहा मैं अपने चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। दूसरे पद में कहता है मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया, भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा। और जब भलाई से चुप्पी साधे रहा, गूंगा बन गया, प्रॉब्लम किसको हो रहा है? किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं हो रहा है। दाऊद कहता है दूसरे पद के आखिरी हिस्से में, 39 अध्याय दूसरे पद के आखिरी हिस्से में, मेरी पीड़ा बढ़ गई है। क्यों इस प्रकार की हालत दाऊद का हुआ? क्योंकि दाऊद ऐसे मुकाम पर है जहां पर उसको नहीं पहुंचना चाहिए था। प्यारो, कई बार हम और आप किसी के प्रति किसी भी बात को गांठ बांधकर जब हम रखते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, रिलीज नहीं होते हैं, हमारे अंदर में पीड़ा भयंकर रूप से आती है। हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। क्षमा नहीं करने वाली आत्मा, माफ नहीं करने वाली आत्मा, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा ऐसा करके मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। कई बार हमारे जीवन में इसी प्रकार की स्थिति आती है। या भी कि मेरे आयु के दिन कितने, मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य व्यक्ति हूं। देख, तूने मेरी आयु वलिष्ठ भर की रखी है, मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ है। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वो व्यर्थ घबराते हैं। धन संचय तो करता परंतु नहीं जानता कि उसको कौन लेगा। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूं, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूड मेरी निंदा ना करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मुंह ना खोला, क्योंकि यह काम तू ही ने किया है। दाऊद अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से होकर के गुजर रहा है, और इसलिए जब दाऊद ऐसे परिस्थिति से होकर के गुजर रहा है, भजन संहिता 52 अध्याय में इस प्रकार से कहता है 4 और 5 पद में, हे छली जीव, तू विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा, जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। प्यारो, हमारे जीवन में हम में से हर एक को आज विचार करने की आवश्यकता है। नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जीवन और मृत्यु दोनों है। और इसलिए पहला पत्रस 3 अध्याय 10 पद में लिखा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिन को देखना चाहता। हम सभी अच्छे दिन को देखना चाहते हैं। कैसे मिलेगा ये अच्छे दिन? वाह, अपनी जीभ को बुराई से, अपने होठों को छल की बातों को करने से रोक करके रखता है। अच्छे दिन को निश्चित रूप से वो देखेगा। और इसलिए इस हकले व्यक्ति को यीशु के हाथ की आवश्यकता थी, और यीशु मसीह जब उसके जीभ को छुआ, उसका गांठ खुल गया, वो साफ साफ बोलने लगा। कान को छुआ, कान खुल गया, सुनने लगा। आंख को छुआ, आंख की रोशनी आ गई, वो देखने लगा। बालकों पर हाथ रखा, आशीष मिली उनको। आज हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को हमारे जीवन में बढ़ाए और हम परमेश्वर के आशीषों को लेने पाएं। आंखें हमारी खुल जाएं, कान हमारे खुल जाएं, जीभ हमारे खुल जाएं, और जब
सब कुछ के ऊपर परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। हमारे ज्ञानेंद्रिय बहुत ही नए रूप में परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना आरंभ करेगा। और इसलिए आज प्रार्थना में हम जा रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, कहें प्यारे परमेश्वर मुझे छू ले, मुझे छू ले। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो पिता, हालेलुया। अपनी जगहों में खड़े होकर के परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ में अपने जीवन को समर्पण करें। बालकों के समान अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। उस अंधे व्यक्ति को यीशु के पास में लोग लाए, यीशु मसीह 2-2 बार उसको स्पर्श किया। प्यारो, सेकंड टाइम परमेश्वर हमारे जीवन को स्पर्श करना चाहता है, आंखों को छूना चाहता है, ताकि हमारी आंखें खुल जाए, हमारे कान खुल जाएं, हमारे जुबान खुल जाएं, हम परमेश्वर की महिमा की बातों को करने वाले व्यक्ति हों, परमेश्वर की वाणी को सुनने वाले व्यक्ति हों, परमेश्वर की महिमा को हम देखने वाले व्यक्ति हों। और जब हमारे जीवन में ये सब कुछ होगा प्यारो, हम परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हमारा जीवन टोटल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ईश्वर की अलौकिक महिमा हमारे जीवन में आएगी। धन्यवाद करें, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। तेरे पवित्र नाम की महिमा हो सर्वशक्तिमान पिता। ग्लोरी जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने पवित्र हाथों को उठा करके समर्पण करें अपने जीवन को, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। हमारे ज्ञानेंद्रिय महत्वपूर्ण अंग हैं, हमारे जीवन को परिवर्तन कर कि हम बालकों के समान आपके गोद में आ जाएं, आपका हाथ हमारे जीवन में हो, हमारी आंखों को छू ले, हमारे कानों को छू ले, हमारे जुबान को छू ले, चंगाई दे। तेरी वाणी को हम सुनने पाए, तेरी वाणी को हम बोलने पाए, तेरे वचन को हम देख करके समझने पाए। हमारी दुर्बलताओं को दूर कर पवित्र आत्मा, आपका इंटरवेंशन हमारे जीवन में चाहिए। आज हमारे जीवन में अद्भुत काम कर, हमारे सब प्रियों पर आपका अनुग्रह हो पिता। जो बीमार है प्रभु उनको चंगाई दे, यीशु के नाम में अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा, पूरी चंगाई दे, श्राप अभिशाप बंधन को तोड़ दे। तेरे सामर्थ्य हाथ पर एक के जीवन को हम समर्पण करते हैं, उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु आशीष दे। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार।